सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट वी आर कमिंग थ्रू, जो कि पहले हम 6 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स कर चुके हैं, दिस इज 7th कॉन्सेप्ट एंड वी आर टॉकिंग हियर अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करते हैं, हमने नेशनल लेवल की बात की यानी एनसीईआरटी, फिर हमने स्टेट लेवल की बात की एससीईआरटी और सीमैट, और अब हम इसके बाद में आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिन्हें डाइट्स कहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग डाइट्स द्वारा ही प्रशिक्षित किए गए होंगे, ट्रेन किए गए होंगे। तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी डाइट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद 1986 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। जब हम एनईपी की बात करते हैं, एनईपी 1986, अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ तो आपका क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो जाता है। बहुत चांसेस हैं कि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाए, जैसा नेचर है पेपर का DSSB की, कि डाइट जो है उनका स्ट्रक्चर किस पॉलिसी के थ्रू आया। तो आपको लिखना है एनईपी 1986 के थ्रू डाइट्स का निर्माण हुआ था। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एजुकेशनल ट्रेनिंग को देने के लिए इसका निर्माण किया गया था। डाइट इज अ डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, ध्यान से समझिएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लान करना यानी योजना बनाना, इम्प्लीमेंटिंग यानी लागू करना, और मॉनिटरिंग यानी उस पर नज़र रखना, ये सारे काम इनके हैं एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को इन द डिस्ट्रिक्ट में। सो डाइट क्या करती हैं? डाइट ऑल्सो प्रोवाइड्स रेजिडेंशियल फैसिलिटी टू बोथ प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग। जो प्री सर्विस होते हैं यानी कि सर्विस से पहले और इन सर्विस ट्रेनीज को रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती हैं डाइट्स। तो अगर हम साधारण रूप में देखें तो हमारे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होता है। नॉर्मल स्ट्रक्चर, सबसे ऊपर हो गया नेशनल लेवल, फिर हो गया स्टेट लेवल, फिर हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके बाद हो गया ब्लॉक लेवल, और ब्लॉक लेवल के नीचे फिर यहाँ पे क्लस्टर्स होते हैं। याद रखेंगे क्या होते हैं? क्लस्टर्स, और उसके नीचे होता है विलेज। इसमें से याद रखेंगे आप, ये जो ब्लॉक लेवल है ये एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की, क्वेश्चन अगर कभी भी पूछा जाए कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी शैक्षिक प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो ब्लॉक लेवल है। याद रखेंगे कौन सी है? ब्लॉक लेवल। क्लस्टर्स भी कुछ काम करते हैं, हम इस पे आएंगे और फिर इसकी बात करेंगे। तो इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि डाइट्स का रोल क्या है। नंबर 1, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम एरियाज थ्रू द डिस्ट्रिक्ट इंटरेक्शन विद वेरियस डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? यानी शिक्षा से जिनका भी सरोकार है, वो सभी जो शिक्षा से डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं वो सब स्टेक होल्डर्स कहलाएंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी कि जिला स्तर पे, और सब डिस्ट्रिक्ट यानी डिस्ट्रिक्ट के कुछ हिस्से बांटे जा सकते हैं, वहां पे जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका शिक्षा से सरोकार है, उनके साथ में डायरेक्ट इंटरेक्शन किया जाता है डाइट्स द्वारा। डायरेक्ट इंटरेक्शन यानी कि उनसे सर्वे किया जाता है, इंटरव्यू किया जाता है, डिस्कशन किए जाते हैं, उसके द्वारा ये प्रॉब्लम्स निकालते हैं। तो इस तरीके से डाइट में क्या होते हैं, डाइट में आपने अटेंड किया ही है तो नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डाइट आते हैं। अभी बात करेंगे ब्लॉक लेवल पे बीआरसी होती है, अभी उसकी बात करते हैं। तो जो लोग शिक्षा से किसी तरीके का भी सरोकार रखते हैं उनसे बात करके प्रॉब्लम देखी जाती है। तो आपने डाइट्स में देखा है अलग अलग टाइम पे कुछ सेमिनार्स होते रहते हैं या फिर डिस्कशंस होते हैं या फिर डिबेट होते हैं, और इनमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। यही वो माध्यम है जिनके द्वारा प्रॉब्लम एरियाज को निकाला जाता है, दैट व्हाट आर द प्रॉब्लम एरियाज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। टू प्लान एंड कैरी आउट स्मॉल स्केल रिसर्च प्रोजेक्ट्स, ऐसी रिसर्च जिन्हें
माइनर रिसर्च कहते हैं। देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो रिसर्च हो सकती है वो मेजर रिसर्च नहीं हो सकती, तो माइनर रिसर्च करने का काम इनका होता है ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन से जुड़े हुए अलग अलग एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख करके, एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि वो शिक्षा जो 8वीं कक्षा से पहले की शिक्षा है, उससे जुड़े स्टेक होल्डर्स और उससे जुड़ी जो समस्याएं हैं उनको लेकर के स्मॉल स्केल यानी कि माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट लिए जाते हैं डाइट के द्वारा। टू कीप ट्रैक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान प्रोजेक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट का एक्शन प्लान होता है। देखिए जब एक योजना बनती है और योजना का क्रियान्वयन होता है, क्रियान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन, इसके पहले यानी कि क्रियान्वयन और प्लानिंग स्टेज के बीच में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक एक्शन प्लान निर्धारित होता है, जिसे आप प्लान ऑफ एक्शन भी कह सकते हैं, कि हम किस तरीके से इस योजना को लागू करेंगे डिस्ट्रिक्ट में। ये जो डिस्ट्रिक्ट का जो प्लान होता है इसको ट्रैक रखना डिस्ट्रिक्ट एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट्स के केस में ये काम भी डाइट्स का होता है। ठीक जी। फोर्थ, टू ट्रेन टीचर्स एंड रिसर्च असिस्टेंट्स इन कंडक्टिंग एक्शन रिसर्च एंड टू प्रोवाइड देम विद रिसोर्सेज। यहां पे दो चीजें समझ लेनी होंगी। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन के जो मुख्य फॉर्मेट हैं उसमें दो फॉर्मेट आते हैं, एक होता है थियोरेटिकल और रिसर्च भी इसी रूप में होती है थियोरेटिकल, दूसरा एरिया होता है प्रैक्टिकल। जैसे कि अगर हम इतिहास की बात करें तो हिस्ट्री का एक ही फॉर्मेट है एंड दैट फॉर्मेट इज थियोरेटिकल। जो आपने पढ़ना है वो आप पढ़ेंगे, जो कि क्रोनोलॉजिकल हो सकता है या बहुत सारी चीजें हैं। इसी तरीके से दूसरे भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिनमें कि प्रैक्टिकल एरिया है, जैसे साइंस है तो साइंस का जो एरिया है वो मैक्सिमम प्रैक्टिकल है, जो भी कुछ है वो सब आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, मैथ्स में आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। बट एजुकेशन थियोरेटिकल भी है और प्रैक्टिकल भी है। जहां पे भी एक प्रैक्टिकल अप्रोच आती है वहां पे रिसर्च का एरिया भी चेंज हो जाता है। प्रैक्टिकल एरिया में क्या होता है, वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट और एक एक्सट्रानियस, ऐसा हो सकता है। और जब भी ऐसा होता है तो हम जब किसी चीज को लागू करने के लिए जाते हैं क्लासरूम में तो जरूरी नहीं कि जो हमने पहली चीज जो लागू की वो बिल्कुल ठीक रहे। इसलिए एजुकेशन की सबसे महत्वपूर्ण रिसर्च होती हैं एक्शन रिसर्च। हर समय एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या उसके नीचे परिवर्तन के दौर से गुजर रही होती है और ये रिसर्च सही तरीके से कैरी आउट की जा रही हैं या नहीं की जा रही हैं, ये काम डाइट का देखने का होता है। लेकिन उससे ज्यादा जो लोग इस रिसर्च को कर रहे हैं उनको ट्रेंड करना, टीचर्स को, रिसर्च असिस्टेंट्स को, ताकि वो एक्शन रिसर्च कर पाए, उनको वो रिसोर्सेज मुहैया कराना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिनके द्वारा वो इन रिसोर्सेज को सक्सेसफुली कंडक्ट कर पाए, ये काम होता है डाइट का। और पांचवा, टू शेयर रिसर्च फाइंडिंग्स एंड इनकॉर्पोरेट देम इनटू डिस्ट्रिक्ट प्लान्स फॉर फ्यूचर इंटरवेंशंस एंड इंप्रूवमेंट। जो भी उन्होंने रिसर्च की उसको शेयर करना यानी साझा करना किसी भी ऐसी बॉडी से जो शैक्षिक रूप से उससे ऊपर या उसके नीचे कार्य कर रही है, ताकि उसका उपयोग किया जा सके शिक्षा में बदलाव लाने के लिए। अब मैंने ये जितनी भी चीजें बताई हैं ये डाइट के बारे में है। हम
एक डाइट में टीचर्स को ट्रेन करने के लिए गए। ये डाइट है मध्य प्रदेश में। हम जब इस डाइट में पहुंचे तो हमारा जो स्ट्रक्चर को देखने का उद्देश्य था, उन्होंने हमसे सबसे पहले ये दिखाया कि उन्होंने इससे पहले तक कौन कौन सी प्रॉब्लम्स वहाँ पे देखी हैं। हमने उनसे पूछा कि क्या क्या समस्याएं हैं। उन्होंने अपना रिसर्च एरिया उठाया, उन्होंने पिछले जो डिबेट्स, डिस्कशन और सेमिनार्स हुए थे उनके एरियाज़ को साझा किया कि हमारे यहाँ पे ये समस्याएं हैं। फिर हमने ये देखा कि हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। हमने उनसे पूछा कि आपने क्या किया। उन्होंने फिर वो एक्शन रिसर्चेस दिखाई जो कि उन्होंने अपने यहाँ पे कैरी की, सर्वेज दिखाए। उन्होंने ये भी बताया कि हमने ये चीज़ लागू करने की कोशिश की और इसमें बहुत सारे बैरियर्स थे। बैरियर ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। हमने उन्हें कहा कि टीचिंग ट्रेनिंग को किस तरीके से देखा जाता है। उन्होंने उस स्पेसिफिक एरिया में अपने यहाँ पे जो एक्शन रिसर्च हुई थी उनको हमसे शेयर किया। प्लस उसके बाद में उन्होंने अपने यहाँ के टीचर्स को हमारे साथ इन्वॉल्व किया जो ऑलरेडी उनके द्वारा ट्रेंड किए जा रहे थे रिसर्च में। और फिर हमने उनकी जो रिसर्च की गई थी उसको लेकर के एक प्लानर तैयार किया कि हमें यहाँ के टीचर्स को जब ट्रेंड करना है तो हम कैसे ट्रेंड करेंगे। हाँ, तो हम कैसे इन्हें ट्रेंड करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि टीचर ट्रेनर कौन होता है। पहली बात तो ये कि टीचर को ट्रेन करने का काम सिर्फ वही कर सकते हैं जिन्होंने एमएड किया है। याद रखिएगा, जैसे बीएड कोर्स होता है वो बच्चों को ट्रेन करने के लिए होता है, उसी तरीके से एमएड का कोर्स होता है वो टीचर को ट्रेन करने के लिए होता है। तो विदाउट एमएड आप एलिजिबल नहीं हैं टीचर को ट्रेन करने के लिए। एक होता है मास्टर्स ऑफ एजुकेशन, एक होता है मास्टर्स इन एजुकेशन। तो मास्टर्स ऑफ एजुकेशन एक एमए इन एजुकेशन जैसा कोर्स है। एमए जो कि आप मास्टर्स इन एजुकेशन, एमए इन एजुकेशन है। और मास्टर्स ऑफ एजुकेशन ये एमएड कोर्स है जो आपको स्किल्ड, कॉम्पिटेंट और एक टीचर एजुकेटर बनाता है। तो डाइट में जब हम इन टीचर्स को ट्रेन करने के लिए गए जो उस डिस्ट्रिक्ट के सारे टीचर्स थे, तो डाइट का काम था कि उन सारे टीचर्स को एक जगह पे बुलाना और फिर हम उनके साथ में ये प्रैक्टिस ट्रेनिंग सेशंस कैरी आउट कर पाए। तो ये सारे कामों का इंतजामात करवाना किसका काम होगा? डाइट का होगा जी। टीचर एजुकेटर एमएड किया हुआ होना चाहिए।